वह रोज मौत के साथ आंख मिचौली का खेल खेलता था। जब यमराज उसके पास आते थे तो हाथ के इशारों से उनको चुप कराकर यह कहता था कि अभी मेरे पास मौत के लिए समय नहीं है। जिंदगी के अंतिम 11 दिनों में वह मौत के ऊपर ऐसे हंस रहा था जैसे वह यमराज को चिढ़ा रहा हो। और जब यमराज उसके पास आए अंतिम समय में तो डरते डरते आए और उसकी मर्जी से आए, और वह अंतिम समय में यह चाहता भी था कि यमराज उसके पास आ जाएं। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं यतेंद्र सिंह फिर अदम्य साहस की पैरा एसएफ की यह कहानी लेजेंडरी है, जिसको सुनकर के इंडियन आर्मी के बड़े से बड़े पावरफुल वीर भी भौचक्के रह जाते हैं। मोहननाथ गोस्वामी, जिन्होंने 2015 के अंदर 3 आतंकवादी ऑपरेशन में लगभग 11 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। 21 अगस्त 2015 को दीपेश मेहरा के नेतृत्व में कश्मीर के हंदवारा जिले के कुरमुर गांव में आतंकवादियों को शिकार करने के लिए जो है कि इनको भेजा जाता है। इंटेलिजेंस की यह न्यूज़ थी कि 3 आतंकवादी डेस्टिनेटेड स्पॉट पर अपने 6 आतंकवादियों को रिसीव करने के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने अभी जल्दी से ही LAC को क्रॉस किया है। 22 अगस्त 2015 की देर रात लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी अपने 2 पैरा कमांडोज के साथ अपने मेजर के साथ एक अलग मिशन पर जाने की तैयारी कर रहे थे। एक डेजिग्नेटेड स्पॉट पर 10 आतंकवादी आने वाले थे, ऐसी सूचना इनको मिलती है। ये चारों लोग अपने स्पॉट पर व्हीकल्स में बैठते हैं और निकल जाते हैं, और गोस्वामी जी अपने लीडर से पूछते हैं कि सर एक्शन तो होगा ना, न्यूज़ तो एकदम पक्की तो है। अभी लगभग 20 मिनट की दूरी पर थे कि लगभग इनके रेडियो पर एक मैसेज आता है कि मेहरा साहब को गोली लग गई है, मेहरा साहब को गोली लग गई है। यह मैसेज कुरमुर से आ रहा था। वहां पर आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू हो गई थी। इस मैसेज को सुनते ही लांस नायक गोस्वामी तुरंत चिल्लाने लगते हैं कि सर मेहरा साहब घायल हो गए हैं, चलिए फटाफट चलते हैं, हम उनकी रक्षा करते हैं। मेजर कुछ सोच विचार में पड़ जाते हैं और हिचकिचाने लगते हैं। असल में ये सोच रहे हैं क्या लाइव फायर फाइट में सीधे जाना बुद्धिमानी होगी, लेकिन लांस नायक गोस्वामी इस बात पर अड़े हुए हैं और चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहे हैं कि सर मैं आपसे विनती करता हूं कि वहां पर चलिए, अगर हमारे सर हमारे दोस्त मुसीबत फंसे, अगर हम उनकी सहायता नहीं कर सकते तो हम अपने देश की सहायता कैसे करेंगे। लांस नायक गोस्वामी जब ये बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे तभी रेडियो पर एक मैसेज और आता है। उनके रेडियो पर कुरमुर से यह मैसेज आता है कि आतंकवादियों के पास रूस की बनी हुई ऑटोमेटेड मशीन गन है, जो एक बार में 700 से 800 राउंड फायर कर सकती है, जो इतना शक्तिशाली है, दैत्यकार मशीन गन है, जिसका क्लोज एंगेजमेंट सीधा सामना करना लगभग असंभव है। लेकिन इससे भी बुरी खबर अभी आनी बाकी थी। कुरमुर के स्पॉट से आने वाला कम्युनिकेशन पूरी तरह से शांत हो जाता है, रेडियो बिल्कुल साइलेंट मोड में आ जाता है। क्या मतलब था इसका? क्या सब कुछ खत्म हो चुका था? सारे भारतीय फौजी शहीद हो चुके थे? मेजर अनुराग कुमार सोचते हैं और अगले क्षण कमांडो को आदेश देते हैं कि कुरमुर की तरफ गाड़ी पूरी स्पीड से चलाओ। गाड़ी चला रहा पैरा कमांडो ऐसा ही करता है। चंद सेकंड में गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल देती है और अपने साथियों की जान बचाने के लिए वो आगे निकल पड़ते हैं। कुरमुर से लगभग 200 मीटर दूर ये कमांडोस गाड़ी को छोड़ देते हैं और अपने सिस्टम की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन कि जब सब सो रहे थे तो हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। इतना छोटा नहीं था मुकाम हमारा कि कुछ रात जागने से काम चल जाता। कभी आंख लग भी गई तो हमारे हौसले भाग रहे थे। कुछ दूर पेट के बल लेट करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं, लगभग 10 मीटर दूरी पर
इनको आतंकवादी दिखाई देने लगता है और कैप्टन दीपेश मेहरा घायल अवस्था में गिरे पड़े हुए हैं। चारों कमांडोज एक बड़े से पेड़ के पीछे अपनी पोजीशन ले लेते हैं और कैप्टन दीपेश मेहरा को एक मैसेज देते हैं। लांस नायक गोस्वामी अपनी टार्च से उस पहाड़ी पर फ्लैश करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की मूव था, लेकिन रिस्क माने गोस्वामी। लांस नायक गोस्वामी जैसे ही टार्च को फ्लैश करते हैं, आतंकवादी उस ऑटोमेटिक मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन सारी गोलियां उस मोटे पेड़ के तने या शाखाओं में लग जाती हैं। किसी भी कमांडोज को किसी भी तरह से एक भी गोली टच नहीं करती। ये चारों कमांडोज आतंकवादी को ऊपर भी हमला कर देते हैं। लांस नायक गोस्वामी अपनी टॉर्च लाइटेड राइफल से एक आतंकवादी को मौत के घाट उतार देते हैं और दीपेश मेहरा के पास पहुंच जाते हैं। दीपेश मेहरा और आतंकवादी के बीच में लांस नायक होते हैं गोस्वामी। गोस्वामी इसलिए करते हैं कि दीपेश मेहरा को एक भी गोली अब छू नहीं सकती। गोस्वामी अपनी जान की बाजी लगा करके दीपेश मेहरा को धीरे धीरे अपने कंधे का सहारा देते हुए एक उचित स्थान पर पहुंचा देते हैं। ऑपरेशन कुरमुर जैसा एक बेहद सफल और विजयी ऑपरेशन यह साबित हुआ। आतंकवादियों के लिए यह एक कड़ा संदेश था कि बिना वीजा के अगर हमारे देश में आओगे तो मौत के घाट उतार दे जाओगे। लांस नायक ने 2 दिन तक भी आराम नहीं किया। तभी इनके इंटेलिजेंस पे एक मैसेज आता है कि 5 पाकिस्तानी आतंकवादी LOC क्रॉस करके उरी सेंटर में घुस रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, लेकिन छुपने के लिए भरमार है। रास्ते में ही 35 राइफल्स के एक जवान ने उस 5 आतंकवादियों में से एक को मौत के घाट उतार दिया और बाकी जो 4 आतंकवादी थे वो वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन भारतीय सेना ड्रोन के माध्यम से उनको सर्च करना शुरू कर देती है। 26 अगस्त को आधी रात को यह रडार उनको स्पॉट कर लेता है और चारों आतंकवादी हॉट क्लोज यू यह रडार भारतीय सेना को भेजता है और भारतीय सेना इनको सर्च करने के लिए जो है कि 20 लोगों का एक ग्रुप तैयार करती है और निकल पड़ती है। ड्रोन के द्वारा दिया गया लोकेशन इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और सुबह 9:30 बजे एक ध्रुव हेलीकॉप्टर मोहन नाथ गोस्वामी के साथ लगभग 20 लोगों को लेकर के जहां पर वो आतंकवादी छुपे हुए थे वहां से लगभग 200 मीटर दूर इनको छोड़ देता है। लांस नायक गोस्वामी को एहसास जैसे महसूस हो रहा था कि सामने एक पहाड़ी थी, उसमें एक गुफा थी, गुफा में जो कि सारे आतंकवादी छुपे हुए थे। जब तक कोई उनको ढूंढता, लांस नायक गोस्वामी उस गुफा में प्रवेश कर चुके थे। वे हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आतंकवादी इसमें छुपे होंगे। अंततः उनको उसमें छुपे हुए दिखाई देते भी हैं और लांस नायक गोस्वामी एक गोली मारते हैं कि एक आतंकवादी को वहीं पर मौत हो जाती है और बड़ी तीव्रता के साथ वहां से निकल करके बाहर आते हैं और अपने दोस्तों से, अपने कमांडोज से कहते हैं कि गुफा को दोनों तरफ से घेर लो। उनके कमांडोज दोनों तरफ से गुफा को घेर लेते हैं और ये लोग कई बार उनको सूचना देते हैं कि बाहर निकाल आओ वरना मारे जाओगे, लेकिन वे लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तभी एक जो है कि ग्रेनेड से हमला किया जाता है और उसमें से एक आतंकवादी बौखला करके फायरिंग करते हुए बाहर निकलता है, लेकिन पहले से ही तैयार गोस्वामी की एक गोली उसके सर पर लगती है और वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद उसमें 2 आतंकवादी और बचते हैं, लेकिन अंदर सर्च किया जाता है तो जो मलबे होते हैं उसको मलबा हटाया जाता है तो उसमें एक आतंकवादी मरा पड़ा मिलता है। इस तरह से 3 आतंकवादी मौत के घाट उतारे जा चुके थे, लेकिन तभी चौथा आतंकवादी वह सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी इनके कुछ कमांडोज अंदर प्रवेश करके सर्च करते हैं और जैसे ही दिखाई देता है उसको जो है कि
तुरंत कहते हैं कि अपना हथियार रख दो, और वो हथियार रख करके बाहर निकलता है और सरेंडर कर देता है। भारतीय सेना के जवान उसको उस ध्रुव हेलीकॉप्टर में बैठाते हैं और हेडक्वार्टर भेज देते हैं। जो आतंकवादी पकड़ा गया था उसका नाम था सज्जाद अहमद, जो पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला था। लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी का तीसरा और अंतिम ऑपरेशन था 6 सितंबर। कुपवाड़ा के घने जंगल में 3 आतंकवादी छुपे हुए थे। मेजर अनुराग कुमार के साथ गोस्वामी इस ऑपरेशन में जाते हैं, लेकिन लांस नायक गोस्वामी अपने दोस्तों को बचाने के लिए, अपने साथियों को बचाने के लिए आतंकवादियों के सामने कूद पड़ते हैं और दहाड़ते हुए जो है कि फायरिंग करते हैं, और कई गोलियां इनको आकर लगती हैं। 2 गोली इनके कमर में लगती है, 1 गोली इनके शरीर को आर पार करके बाहर निकल जाती है, लेकिन इनके बंदूक की नली नीचे नहीं झुकने दी और जमीन पर गिरते गिरते ही इन्होंने 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। तब तक इनके एक और पैरा कमांडोज ने एक बचे हुए आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया, और इनके मेजर इनके पास पहुंचते हैं और हाथ थामे बैठे हुए हैं। लेकिन वहां पर गोस्वामी तो सीधे यमराज का साक्षात कर रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खुद यमराज को बुलाया हो और मुस्कुराते हुए उस मौत को गले लगाना चाहते हैं। इनके मेजर उनके हाथ को पकड़ के रगड़ रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह मुस्कुराता हुआ चेहरा गोस्वामी मौत के आगोश में समा गया। यह शहीद भारतीय सेना का जवान आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। जय भारत, जय हिंद।